हेलो दोस्तों, देखिए मैं केसी सिन्हा। ठीक है, 10th क्लास मैथ सोल्व कर रहा था। चैप्टर था आपका ट्रायंगल। ठीक है ना। चैप्टर था आपका ट्रायंगल 6, जिसमें से हम लोग क्या कर रहे थे 6.3 एक्सरसाइज को सोल्व कर रहे थे। उसमें हम क्वेश्चन नंबर 11 तक सोल्व कर चुके थे। ठीक है, अब हम लोग क्वेश्चन नंबर 12 को सोल्व करेंगे। ठीक है, तो देखिए यहाँ पर कहता है कि दिए गए चित्र में एंगल ए के बराबर एंगल 2 है और ए सी बट्टा बी डी बराबर सी बी बट्टा सी है, तो सिद्ध करें कि एंगल त्रिभुज ए सी बी समरूप होगा डी सी ई का। देखिए ध्यान से देखिए कि अगर त्रिभुज बी डी सी में देखा जाए तो मेरा में दिया हुआ एंगल 1 बराबर 2, यानी कि दिया है त्रिभुज बी डी सी में एंगल 1 बराबर 2। तो इस हिसाब से इस त्रिभुज में दो एंगल बराबर है, तो मैं कह सकता हूँ बी डी सी को एक समद्वि बहु त्रिभुज, और समद्वि बहु त्रिभुज के जो समान कोण होते हैं उसके सामने वाला भुजा भी बराबर होते हैं। तो इस तरह से ये बी डी बराबर डी सी हो जाएगा कि नहीं, बी डी बराबर डी सी हो जाएगा। हाँ बोलो। तथा दिया हुआ ए सी बटा बी डी, देखो दिया हुआ ए सी बटा बी डी बराबर सी बी बटा सी ई दिया हुआ है। तो देखिए ए सी को मैंने ए सी लिखा, लेकिन बी डी की जगह मैंने डी सी लिखा हूँ, चूँकि इसके बराबर यहाँ पर मैंने अभी जस्ट प्रूव किया। तो बी डी की जगह मैं डी सी लिख सकता हूँ, तो मैंने यहाँ पर डी सी लिख दिया। क्लियर, बराबर फिर वही लिख दिया सी बी बटा सी ई लिख दिया। आपको जो त्रिभुज आपको जो समरूप करना था उस त्रिभुज में आप चलिए। ठीक है ना, जो करना था उसमें। तो देखिए हम लोग चलते हैं त्रिभुज ए सी बी तथा त्रिभुज डी सी ई में। इसमें हम देखेंगे कि वाला तो हम लोग को बटा दिया हुआ है, इसमें लिख सकते हैं ए सी बटा डी सी, ये तो हम लोग लिख ही सकते हैं ना, और सी बी बटा सी ई लिख सकते हैं। ध्यान देखिएगा ए सी बटा क्या हुआ है डी सी। गुड। आगे भी देखिए सी बी बटा सी ई, यानी कि इतना दे रखा। और देखिए कि एंगल दोनों में वैनिश होगा, कॉमन होगा, बड़ा ट्रायंगल के लिए भी और छोटे से ट्रायंगल के लिए भी, यानी कि ए सी बी में भी और डी सी ई में भी, दोनों में ये 2 है। तो तथा आप लिख सकते हैं एंगल 2 बराबर एंगल 2 क्या ये उभयनिष्ठ है। और इस तरह से आप देखिएगा उभयनिष्ठ है, तो इस तरह से आप देख सकते हैं कि जो त्रिभुज जो है कौन आपका ए सी बी उस समरूप हो गया त्रिभुज किसके डी सी ई के। अब सवाल ये क्रिएट होता है कि कैसे, तो देखिए तो ए सी बटा डी सी, दो भुजा का अनुपात बराबर है, सी बी बटा सी और बीच का कोण बराबर है, डेट मीन्स साइड एंगल साइड समरूपता से ये समरूप होगा। क्लियर हुआ। तो इस तरह से ये आपका समरूप हो गया, डेट मीन्स प्रूव हो गया जो आपका क्वेश्चन नंबर कह रहा था। चलिए अब क्वेश्चन नंबर 13 को देखते हैं। ध्यान से देखिएगा तभी समझ में आएगा। 13 का देखिएगा क्या कह रहा है। ठीक है, अगर आपको समझ में आता है तो वीडियो को सब्सक्राइब करो, लाइक करो, शेयर करो। ठीक है, भाई का चैनल है। ठीक है, देखो आगे कहता है इसमें कि समबाहु त्रिभुज एबीसी में आधार ए बी के दोनों तरफ पी और क्यू बिंदुओं तक बढ़ाया गया। इस प्रकार की ए पी गुने बी क्यू बराबर ए सी स्क्वायर, तो सिद्ध करें कि ए सी पी समरूप होगा बी क्यू सी का। देखिए कह रहा है ना कि ए बी सी एक समद्वि बहु त्रिभुज है। सबसे पहले यहाँ पर जो दिया हुआ आपको लिखना पड़ेगा ताकि चीज़ों से पता चल सकता है, सोल्व करने में मदद मिलता है। चूँकि मेरा दिया हुआ क्या है, चूँकि दिया है त्रिभुज ए बी सी एक क्या है समद्वि बहु त्रिभुज है। हाँ बोलो, है कि नहीं। तो जब ये समद्वि बहु त्रिभुज मेरा दिया हुआ है तो इसकी दो भुज आपस में बराबर होनी चाहिए, ये दोनों, और इसकी दोनों कोण भी आपस में बराबर, डेट मीन्स ये थीटा तो ये भी थीटा, समझ में आ रहा। और ए बी बराबर ए सी, तो लिख सकते हैं ए बी बराबर ए सी। हाँ बोलो, होगा कि नहीं, ए बी बराबर ए सी। और मेरा क्या देख ये दे रखा है, और मेरा दे रखा है ए पी गुने बी क्यू बराबर ए सी स्क्वायर दे रखा है। क्या आप इसे ऐसे लिख सकते हैं ए पी गुने बी क्यू, और इसे ए सी स्क्वायर को लिख सकते हैं आप ए सी गुने ए सी, आप कॉस लिख सकते हैं, इसमें कोई दिक्कत नहीं है। और इसे ए पी यहाँ से वो ए सी यहाँ पर ले लाते हैं, रहने देते हैं, अब क्यों ले लाएंगे, और इसको ए सी रहने दीजिए। और ए सी को आप लिख सकते हैं बी ए बी, चूँकि आपस में बराबर है। अभी जस्ट मैंने देखा रुकिए ए सॉरी गलती हो गई। ए बी सी एक समद्वि बहु त्रिभुज है और ये कोण आपस में बराबर है ना, तो आपका अनुसार ए सी बराबर होगा आपके बी सी के, यानी कि आपका यहाँ पर ए सी ए बी नहीं लिखाएगा, यहाँ पर बी सी लिखाएगा, थोड़ा गलती हो गया, तो यहाँ पर आप बी सी लिख लीजिए, बी सी। क्लियर। हाँ अब ठीक है। अब देखिए यहाँ पर ए पी को रहने दीजिए और यहाँ पर ए सी या किसी को ले लेना, कोई दिक्कत नहीं है। आप यहाँ पर ले लीजिए ए सी ले लीजिए, तो बटा में ए सी आ जाएगा, और यहाँ पर बी सी रहने दीजिए और यहाँ पर बी क्यू किधर भेज दीजिए। क्लियर, ये मैंने बी क्यू किधर भेज दिया। अब देखिए, अब ध्यान से देखिएगा तो आपको सब समझ में आ जाएगा। देखिए जिस त्रिभुज को समरूप करेगा उसी त्रिभुज में ध्यान से देखिए। चलते त्रिभुज किसमें ए सी पी तथा त्रिभुज
बी क्यू सी। अगर आप ध्यान से देखिएगा तो क्या लिख सकते हैं, देखिए तो यहाँ पर कह रहा है ना ए पी बटा बी क्यू आना चाहिए, तो बी सी को यहाँ पर हम यहाँ पर भेज सकते हैं कि नहीं, तो ए पी और ये बी सी को यहाँ ले जाइए, क्लियर, और आप ए सी को वहाँ ले चल जाइए, तो मैंने ए सी को वहाँ और नीचे बी क्यू रख दीजिए। तो देखिए ये चीज़ वह इसमें संगत मिल जाएगा ये दोनों त्रिभुज में। देखिए ए सी, देखिए ए सी बटा, देखिए बी क्यू, सॉरी ए सी बटा आपका मिलेगा बी सी, ए सी बटा बी सी, फिर ए पी बटा बी क्यू, और बीच का एंगल भी दोनों बराबर हो जाएगा, यानी कि साइड एंगल साइड से समरूप हो जाएगा, साइड एंगल साइड समरूप हो जाएगा। देखिए कैसे, ये थीटा, तो ये कितना हो जाएगा बताइए, तो ये कितना आपका हो जाएगा 180 माइनस थीटा, रखिए कौन से, और ये भी थीटा, तो ये भी कितना हो जाएगा 180 माइनस थीटा। तो इस तरह से इस तो दोनों त्रिभुज में चलिएगा, इसमें चलिए तो इतना तो लिख सकते हैं आप, ए पी बटा बी सी बराबर ए सी बटा बी क्यू, इसी त्रिभुज में, चूँकि यहाँ से दिया तो उसे चलें, और तथा लिख सकते हैं एंगल ए बराबर एंगल बी कितना 180 माइनस थीटा। और इस हिसाब से आपका ये त्रिभुज कौन सा, ए सी पी समरूप हो जाएगा त्रिभुज किसके, बी क्यू सी के, कैसे, साइड एंगल साइड समरूपता कसौटी से, क्लियर। तो इस तरह से आपका ये प्रूफ हो गया, यही प्रूफ करने का रहा था, समरूप करने का रहा था, क्लियर, समझ में आ रहा। हाँ तो देखिए अब चलते हैं क्वेश्चन नंबर, अब देखते हैं 14 की तरफ, ठीक है, तुम ध्यान से समझते जाइए, बड़ा सिंपल क्वेश्चन, ज़्यादा हार्ड नहीं दिया है केसी सिन्हा का बुक में। कहता है कि दिए गए चित्र में एंगल पी का मान निकालना, इसका मान निकालना, समरूप कर दो ना। देखिए को आपको बात बताता हूँ, जितने भी अब मैं ये क्वेश्चन में 6.3 में सोल्व कर रहा हूँ सबके सब समरूप ही करना, सब समरूप करना, और वही समरूप की 4 नियम याद रख लेना बस, और कुछ नहीं। समरूप करके ही सारा का सारा बनेगा, बिना समरूप कर ले कोई बनेगा ही नहीं, सारा समरूप करना पड़ेगा, बस इतना माइंड में बैठा लो, अब खुद से भी बनाओगे तो बन जाएगा। तो देखिए इसमें तो हमको एंगल ये निकाले कर रहा है, तो चलो निकाल लेते, बड़ा आसान है, लेकिन पहले दिमाग लगाना पड़ेगा। देखो तो ये 6 दूनी 12 होगा कि नहीं, अब कॉस हो जाएगा, और ये वाला 2 3 से 3 कट जाएगा तो 6 दूनी 12, अब इतना बटे इतना, यानी कि देख लो त्रिभुज का, देखो एक बार थाई त्रिभुज का नाम लिख लो, उससे कोई दिक्कत नहीं है, लेकिन एकदम समाज का लिखना पड़ेगा आपको। पहले बता देते हैं, देखिए यहाँ पर आप क्या करिए ना, यहाँ पर आप क्या करिए, आप यहाँ पर कैसे लिख सकते हैं, यहाँ पर आप ए बी बटा आर क्यू लिख सकते हो कि नहीं, क्योंकि ए बी में 3.8 है और आर क्यू में 7.6 है, ये सब 2 से काटिएगा तो 1/2 आवेगा। और इस तरह से लिख सकते हैं बी सी बटा पी क्यू, और इस तरह से 6/12 लिखिएगा, यहाँ पर सब दिया हुआ है, बी सी 1 6 और पी क्यू के बाद 12, तो 1/2 आवेगा। तथा क्या लिखिएगा ए सी बटा आर पी, ए सी कितना है 3√3 और ये 6√3, √3 से √3 3 दूनी 6, कितना गया 1/2। इसको आप 1 मान लीजिए, इसको 2 मान लीजिए इक्वेशन, इसको 3rd मान लीजिए इक्वेशन। तो लिखिए समीकरण 1 2 तथा 3 से हम पाते हैं क्या कि तीनों आपस में बराबर हो जाएगा, तो इसलिए लिख सकते हैं ए बी बटा आर क्यू बराबर बी सी बटा पी क्यू बराबर ए सी बटा आर पी। और जब तीनों आपस में बराबर हो जाएगा तो इसीलिए त्रिभुज ए बी सी तथा त्रिभुज किसमें, इसी के हिसाब से देखिए यहाँ पर आपका ए बी बटा आर क्यू है, तो यहाँ पर ए बी बटा आर क्यू के हिसाब से लीजिएगा ना तो गड़बड़ा जाएगा, पहले बोल देते हैं आर क्यू पी में, क्लियर, आर क्यू पी में इतना आपका हो जाएगा, ठीक है ना, आर पी क्यू में। हाँ तो चलिए देखते हैं इस तरह से। तो ये क्या हो गया, इस त्रिभुज में ये वाला बराबर मिला है कि नहीं, ए बी बटा, देखिए ए बी बटा आर क्यू बी सी बटा क्यू पी हो जाएगा ना, क्यू पी हो जाएगा, थोड़ा सा यहाँ पे आपका पी, यहाँ पर तो आर क्यू, ठीक है आर क्यू और फिर पी क्यू, चलो ठीक है, और ए सी बटा आर पी, ठीक है आपका कोई दिक्कत नहीं, ठीक है। अब इस हिसाब से यहाँ पर त्रिभुज में लिखिएगा ए बी बटा आर क्यू, यही वाला चीज़ है ना, और बी सी बटा क्यू पी, और लिखिएगा ए सी बटा आर पी, और ये त्रिभुज में दिया गया था, इसलिए त्रिभुज क्या हो जाएगा ए बी सी
समरूप हो जाएगा त्रिभुज आर क्यू पी का। कैसे? तो साइड 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 समरूपता से, क्योंकि तीनों नियम इसमें, तीनों सब तो अनुपाती हैं रेशियो में। और जब ये समरूप हो जाएगा तो इसलिए इसके संगत कोण बराबर, तो एंगल ए बराबर एंगल हो जाएगा किसके? आर के, और एंगल बी बराबर हो जाएगा एंगल क्यू के, और एंगल सी बराबर हो जाएगा एंगल पी के। क्लियर हुआ? तो इस हिसाब से बताइए कि यहाँ पर आपका सी कितना होगा। हमको पी पूछा था तब सी है जो पी के बराबर है, तो बताइए सी कितना होगा, तब आंसर आपका राइट होगा। तो देखिए ये 80 ये 60 तो 140, तो कितना खाली 40 तब ना टोटल, सॉरी ये 80 60 तो 140, हाँ, और ये 40 तब ना टोटल 180 होगा, तो ये भी 40। तो एंगल सी बराबर एंगल पी, तो सी के हिसाब से पी में कितना हो जाएगा, इसलिए तो एंगल पी बराबर आपका जो राइट आंसर होगा वो 40 डिग्री होगा। क्लियर? कितना हो जाएगा? 40 डिग्री। समझ में आया कि नहीं? तो इस तरह से अब हम लोग चलते हैं क्वेश्चन नंबर, ठीक है ना, 15 की तरफ। चलिए देखिए क्वेश्चन नंबर 15 कहता है कि त्रिभुज एबीसी की भुजाएं AB और AC पर, पहले छापना पड़ेगा ना, देखिए मैं छाप दे रहा हूँ। त्रिभुज कह रहा है एक ABCD है, ध्यान समझिएगा, ABC। तो त्रिभुज ABC के AB और AC पर दो गो बिंदु है, एक P और एक Q। क्लियर? और AP बराबर आपका दे रखा है, EP की मिला दीजिए AP A से P कितना 2, और P से B कितना 4 सेंटीमीटर, A के Q कितना 3 सेंटीमीटर, और Q से C 6 सेंटीमीटर। तो सिद्ध करे कह रहा है इतना। बड़ा सिंपल है, सोल्यूशन करते हैं। देखिए लिखेंगे चूंकि दिया है, जो दिया आप वहाँ लिख सकते हैं। चूंकि दिया है AP बराबर 2 सेंटीमीटर, PB बराबर लिख सकते हैं 4 सेंटीमीटर, AQ बराबर लिख सकते हैं 3 सेंटीमीटर, तथा QC बराबर लिख सकते हैं 6 सेंटीमीटर। क्लियर? तो सिद्ध करना है ना, तब का सिद्ध करना है कि जो हमें BC का जो मान होगा वो 3PQ होगा। बस तो हम लोग प्रमाण में चलते हैं, और का बड़ा आसान है, कुछ बात है, बड़ी बात नहीं है। क्या सब AP बटा PB लिख सकते हैं? AP बटा PB, हाँ बोलो। तो जब AP बटा PB लिखिएगा तो 2/4 नहीं लिखिएगा, क्या 1/2 नहीं होगा? ठीक इसी प्रकार से आप AQ बटा QC निकालिएगा तो भी तो आपका 3/6 होगा, और काटिएगा तो 1/2 होगा। इसको आप एक समीकरण मानिए, इसको आप 2 मानिएगा। तो एक समीकरण 1 तथा 2 से समीकरण 1 तथा 2 से आप लिख सकते हैं कि ये AP बटा क्या हो जाएगा PB, और बराबर हो जाएगा AQ बटा QC। क्लियर? यानी कि इतना बटा इतना और इतना बटा इतना हो गया। तो इसीलिए हम लिख सकते हैं कि आप PQ पैरेलल होगा BC का। कैसे लिख सकते हैं? थेल्स परिमेय के विलोम से, पढ़े ही हैं, थेल्स परिमेय के विलोम से लिख सकते हैं कि नहीं? विलोम से लिख सकते हैं, बोलिए। और जब पैरेलल हो जाएगा तो ये वाला क्या हो जाएगा? आपस में बराबर। कैसे? संगत कोण से होगा कि नहीं? संगत कोण से बराबर ऑफकोर्स। और ये भी आपस में संगत कोण से बराबर, और ये दोनों में उभयनिष्ठ, बड़का छोटका को कर दे जब समरूप। तो देखिए त्रिभुज ABC तथा त्रिभुज छोटका APQ में एंगल A बराबर आपका आएगा एंगल A, ये उभयनिष्ठ हो जाएगा, कॉमन। क्लियर? ये कॉमन हो जाएगा, थोड़ा सा जगह कम गया, कोई दिक्कत नहीं। और एंगल P बराबर एंगल B हो जाएगा, ये आपका संगत कोण हो जाएगा। कौन सा कोण? संगत कोण। अब 2 कोण बराबर तो बहुत इतना है, 2 कोण बराबर हो गए तो बहुत इतना है, तो आप यहाँ पर इस तरह से लिख नहीं सकते हैं कि त्रिभुज समरूप हो जाएगा। इसलिए त्रिभुज कौन सा? ABC समरूप त्रिभुज आपका हो जाएगा APQ के। 2 एंगल का प्रयोग किया तो एंगल ऊपर में लिख सकते हैं ना, बोलिए। तो इसीलिए आप बता दीजिए कि कितना आएगा आपका। AB बराबर क्या आ जाएगा? डायरेक्ट लिखते हैं BC बराबर, तो BC बराबर क्या लिख सकते हैं? PQ लिख सकते हैं। BC बराबर PQ तो लिख ही सकते हैं। नहीं सॉरी बट्टा में करके लिखेंगे हम लोग, बट्टा में करके नहीं लिखेंगे। हाँ, तो लिख सकते हैं AB बटा क्या लिख सकते हैं? AP बराबर BC बटा क्या लिख सकते हैं? समरूप होने के बाद संगत भुजा बराबर हो जाता है ना, और AC बटा क्या लिख सकते हैं आप? AQ लिख सकते हैं। क्लियर? अब देखिए, अब AB का वैल्यू आपका कितना है बताता ही सकते हैं। आपका जो A से B का जो पूरा वैल्यू है आपका 6 नहीं होगा? 2 और 4 कितना हो गया? 6। AB देखिए ना, AB है तो यहाँ पर 6 लिखिएगा, और AP कितना लिखिएगा? A से P यहाँ पर लिखिएगा 2, और आपका यहाँ पर BC और यहाँ नीचे PQ। तो PQ कितना है? PQ नहीं पता तो PQ रहने दीजिए।
अब देखिए यहाँ से काटिएगा तो दो तिरछे नहीं होगा, और तिरछे तिरछे मल्टीप्लिकेशन करिएगा तो आपको BC बराबर क्या 3PQ नहीं आएगा? बोलिए तो ज़रा, 3PQ नहीं आएगा? आया कि नहीं 3PQ? तो इस तरह से आपका यहाँ पर प्रूव्ड हो गया। समझ में आया कि नहीं? अगर समझ में आ रहा है तो थम दो जरूर, कमेंट्स करो, कोई डाउट है तो। ठीक है, थोड़ा सा जगह में स्पेस था लेकिन आपको समझ में आया होगा, ये होप। तो देखिए अब क्वेश्चन नंबर हम लोग 17 के देखते हैं। हाँ 16 कितना था, 15 बताया ना, 16। देखिए 16 का क्वेश्चन नंबर सेम है बॉस, दाम सेम है। आपको मैं बताता हूँ, देखिए क्वेश्चन नंबर 16 में क्या है, दाम सेम टू सेम त्रिभुज ABC के भुजा AB और AC पे P और Q बिंदुएं हैं, AP और PB और KQ और QC का मान दे दिया, दाम सेम टू सेम। और BC की जगह आपकी BC बराबर की 4PQ लाना है, ताकि 3PQ था कोई 4PQ, जैसे भी बताएं ना 15 का दाम सेम टू सेम 16 का बनाएगा। बनाकर कमेंट्स करो, ठीक है, और बोलो सर बन गया, मैं खुश हो जाऊंगा। ठीक है, ठीक है। तो चलिए अब क्वेश्चन नंबर हम लोग 17 को सोल्व करते हैं। कितना का? 17 का। देखिए 17 के कह रहा है ना कि दिए गए चित्र में एक समकोण त्रिभुज है जिसमें से C 90 डिग्री बोल रहा है। देखिए, और सिद्ध करे कह रहा है कि त्रिभुज, सिद्ध करे कि त्रिभुज ABC समरूप होगा त्रिभुज ADE के। और ए बड़ा सिंपल है यार, लंबाई भी ज्ञात करे कह रहा है ना। क्या ज्ञात करे कह रहा है? लंबाई भी ज्ञात करे कह रहा है। इसके लिए नीचे हमें कुछ दे रखा है, ये हमें दे रखा है टोटल कितना, 12 सेंटीमीटर दे रखा है। ठीक है ना, पहले समरूप ज्ञात करे कह रहा है, उसके बाद कह रहा है, क्लियर, इतना याद रखिएगा। और ये वाला दे रखा है DC 2 सेंटीमीटर, और ये दे रखा है 3 सेंटीमीटर। उसके बाद हमको ज्ञात करे कह रहा है। तो बड़ा सिंपल है हमको निकालना। देखिए कैसे, बड़ा सिंपल है, बहुत ही ज़्यादा आसान है। देखिए चूंकि दिया है, चूंकि दिया है क्या कि सब दे रखा है, लिख दो। BC बराबर दे रखा है 12 सेंटीमीटर, ठीक है ना, और DC बराबर दे रखा है आपका 2 सेंटीमीटर, और AD बराबर आपका दे रखा है 3 सेंटीमीटर। इसका यूज आगे होगा, उसे लिख रहे हैं। सिद्ध करना है कि क्या सिद्ध करना है? त्रिभुज ABC समरूप त्रिभुज ADE। अब प्रमाण में चल के इसी को ज्ञात कर दीजिए ना, जो दिया उसी में चलिए। चलिए त्रिभुज चलिए तो ABC तथा त्रिभुज चलिए ADE में, इसी में चले। तो ध्यान से देखिए, तो एंगल एंगल ABC नहीं, एंगल C बराबर एंगल E 90 डिग्री है, अब कॉस है। अब ध्यान देखिए ABC में 90 डिग्री है कि नहीं, और ADE में 90 डिग्री दे रखा है बुक में। तथा एंगल A बराबर एंगल A कॉमन नहीं लग रहा आपको? कॉमन मैंने उभयनिष्ठ जो दोनों में है, तो इसीलिए बताइए तो त्रिभुज समरूप नहीं हो जाएगा? त्रिभुज ABC समरूप त्रिभुज ADE कौन से नियम से? तो एंगल ऊपरी में समरूपता से, दो को मिलता है तो ऊपरी में समरूपता से। क्लियर, ऊपरी में समरूपता से आपका समरूप हो गया। हाँ, अब जब त्रिभुज समरूप हो जाता है तो उनके संगत भुजाएं का अनुपात बराबर, तो AB बट्टा आपका क्या हो जाएगा? AD बराबर BC बट्टा आपका क्या हो जाएगा बताइए? DE। और इस तरह से AC बट्टा आपका क्या हो जाएगा? AE। जो आपका वैल्यू दिया था उसमें पुट कर दिया, आपका मान निकल जाएगा। AB का मान तो नहीं पता था, AB नहीं है तो छोड़ दो AB। चलो AD भी नहीं पता है, AD पता है 3 सेंटीमीटर। चलो BC आपको पता है, BC आपको पता है 12 सेंटीमीटर। DE पता है, DE नहीं पता है, रहने दो, चलो कोई बात नहीं। AC, हाँ A से C कितना हो जाएगा? AC 3 और 2 5 हो जाएगा, चलो ठीक है। और AE नहीं है, छोड़ दो, AE नहीं है। आपको निकाले क्या क्या कह रहा था? निकाले कह रहा था AE और DE निकाले कर रहा था ना, AE और DE। देखिए यहाँ पर ही कैसे बनेगा। देखिए तो यहाँ AB बटा 3 दिया बराबर 12 बटा DE और 5 बटा AE। हमें AE निकालना और DE निकालना। एक बात आपको बोले कि ACB में आपका ये C 90 डिग्री था, और ये BC पूरा 12, और ये AD 3 और DC कितना? 2 सेंटीमीटर। तो AC कितना हो जाएगा टोटल? 5। तो क्या पाइथागोरस परिमेय कब जब अपनाइएगा, क्या पाइथागोरस परिमेय किसमें? त्रिभुज ABC में, और ये 90 डिग्री थी, कर्ण हो जाएगा पूरा AB। तो AB का जो कर्ण जो निकलेगा वो रूट अंडर ये BC का स्क्वायर यानी कि 12 का स्क्वायर, और प्लस AC का यानी कि 3 2 5 का स्क्वायर होगा। तो इस तरह से अब AB का वैल्यू कितना आ जाएगा? 144 25 169, और ये कितना हो जाता है? AB बराबर कितना आ जाएगा? 13 यानी कि 13। तो क्या मैं यहाँ पर 13 पुट कर सकता हूँ? और जब 13 पुट करूँगा तो ये 3 हो जाएगा। और ये अगर DE निकालना है तो 12 बटा का D खाली इस्तेमाल कर देता हूँ,
और अगर ये ए ही निकालना थी बोले इसके बराबर कर दूंगा तो 13/3 बराबर कितना हो जाएगा 5/a आ जाएगा। हाँ बोलो बोलो, यहाँ तक समझ में आ रहा है कि नहीं। और तिरछा तिरछी गुना करिएगा तो डी ए बराबर आपका कितना आएगा, देखिए तो 12×3 = 36 कितना आ जाएगा 13, आंसर है आपका। क्लियर कि नहीं, इतना सेंटीमीटर आपका आंसर आएगा। और अगर यहाँ पर देखिएगा तो आपका ए ई बराबर यहाँ पर कितना आएगा, देखिए तो ये 3×5 = 15, ये 15 और नीचे कितना आ जाएगा 13, इतना सेंटीमीटर आंसर। बोलिए समझ में आया, समझ में आया कि नहीं। तो इस तरह से आपका क्वेश्चन नंबर हो गया सोल्व 17। अब देखिए क्वेश्चन नंबर हम लोग देखिए क्वेश्चन नंबर 18 में कैसे क्या था। देखो क्वेश्चन नंबर 18 आसान है, मैं बताऊंगा ना, मैं बस समझा देता हूँ। देखो दिया हुआ क्या, ए ओ बटा ओ सी ओ बी बटा ओ बी ओ डी बटा ओ बी बराबर 1/2। नंबर रेशियो तो सेम दे रखा है इसका और इसका और इसका और ए बी बराबर 5 सेंटीमीटर। तो आपका बोल रखा है कि हमको निकालना है डी सी। ठीक है, तो देखिए इतना बटा इतना और इतना बटा इतना और बीच का कोण समूह कोण से बराबर नहीं होगा, तो ये दोनों त्रिभुज समरूप नहीं होगा। और जब त्रिभुज समरूप हो जाएगा तो अब ए बी बटा क्या लिखिएगा डी सी। हाँ बोलो, और ए बी बराबर 5 सेंटीमीटर दे रखा है और तिरछा तिरछी गुना करिएगा तो डी सी आपका 5 दूनी, देखो बट्टा में है तो 5 दूनी 10 सेंटीमीटर आ जाएगा। इसको दोनों को समरूप कर देना, वैल्यू पुट कर देना, आंसर आ जाएगा। क्लियर, चलो कमेंट्स करके बताओ जल्दी कि सर बन गया। चलो हम लोग क्वेश्चन नंबर 19 को देखते हैं। देखिए चलिए, देखिए क्या कहता है 19 में, दिए गए चित्र में ओ ए इंटू ओ बी, ओ ए इंटू ओ बी और ओ सी इंटू ओ डी, और ये दोनों समूह कोण से बराबर, तो संगत कोण बराबर। बड़ा सिंपल था यार, इतना आसान हम सोचे आसान नहीं था, हम सोल्यूशन कर दिए उसी के जैसा था। चलते हैं, देखो चूंकि दिया है, देख लो चूंकि दिया है ओ ए इंटू ओ बी बराबर ओ सी इंटू ओ डी, सिद्ध करना है, वो भी लिख देता हूँ। देखो सिद्ध करना है कि त्रिभुज एंगल ए बराबर एंगल सी तथा एंगल बी बराबर एंगल डी है। कुछ ना करो, प्रमाण में जाकर त्रिभुज को समरूप कर दो दोनों को। चलो त्रिभुज लिखो ए ओ डी तथा त्रिभुज चलो सी ओ बी। क्लियर में चलो तो लिखो क्या, ए ओ इंटू में है ओ ए, और यहाँ पर ओ ए बट्टा क्या कर दो ओ बी, नहीं ओ ए बट्टा यहाँ से ले लो ओ डी, ओ ए बट्टा ओ डी। देखो ये वाला देखिए ध्यान से देखो, ओ ए इंटू ओ बी बराबर ओ सी इंटू ओ डी। तो आप यहाँ से ओ डी को इधर ला सकते गुना से भागा में, तो यहाँ पर ओ डी नहीं आ जाएगा, समझिए ये दिया हुआ है। और यहाँ ओ सी को और ये ओ बी को इधर ले लो तो यहाँ पर ओ बी इधर आ जाएगा। और ये दोनों का बीच का एंगल ओ बराबर एंगल ओ, उभयनिष्ठ समझो। क्लियर, तो इसीलिए आपका त्रिभुज हो जाएगा समरूप, इसलिए त्रिभुज आपका हो जाएगा ए ओ डी समरूप त्रिभुज सी ओ बी। कैसे हो जाएगा, तो साइड एंगल साइड समरूपता कसौटी से हो जाएगा। क्लियर, और जब त्रिभुज समरूप हो जाएगा तो इसीलिए आपका संगत कोण बराबर, एंगल ए बराबर एंगल आपका हो जाएगा सी और एंगल डी बराबर एंगल आपका हो जाएगा बी। और यह आपको प्रूव करना था, बड़ा आसान था। क्लियर, चलिए अब क्वेश्चन नंबर हम लोग देखते हैं कितने की तरफ। आपका क्वेश्चन नंबर 19 को 20 देखिए 20 का भी क्वेश्चन जरा मजेदार क्वेश्चन, जरा ध्यान समझिएगा तभी बन पाएगा, तो नहीं बना पाइएगा। चलिए इसको देखिए, इसमें कहता है दिए गए चित्र में पी क्यू बराबर पी आर। क्लियर, पी क्यू बराबर क्या देखा पी आर, और पी आर पर एक्स एक बिंदु है, एक्स एक पी आर पर एक बिंदु इस प्रकार है कितना बार इतना, तो सिद्ध करें कितना बार इतना। तो चलिए सिद्ध करते हैं। चूंकि पहले दिया वो उसको लिख देते हैं, चूंकि दिया है, थोड़ा ध्यान समझिएगा, चूंकि दिया है पी क्यू बराबर पी आर, ठीक है, तथा क्यू आर स्क्वायर बराबर पी आर, ये एक्स नहीं है इंटू है, इंटू फिर ये एक्स है एक्स आर, ये देखा ठीक है ना। देखिए ये वाला एक्स, यहाँ पर जो एक्स बिंदु था, सिद्ध करना है कि क्यू एक्स जो होगा वो बराबर होगा क्यू आर के, क्यू एक्स जो बराबर होगा वो बराबर है क्यू आर के। चलिए प्रमाण में चलते हैं, चलिए देखिए प्रमाण में चलते हैं, जिसका यूज होगा उसी का इस्तेमाल करते जाएंगे। चूंकि दिया है क्या, चूंकि दिया हुआ है मेरा पी क्यू बराबर पी आर, दिया हुआ पी क्यू, देखिए पी क्यू बराबर पी आर, तो ये समद्विबाहु त्रिभुज होगा पी क्यू आर, और इस तरह से कोण आपस में बराबर हो जाएगा। तो इसीलिए आप लिख सकते हैं एंगल क्यू बराबर एंगल आर, और यहाँ पर ये क्यू जो आर है वो छोटका त्रिभुज एक्स क्यू आर में भी है। ध्यान से देखिए, ये जो क्यू और आर जो है क्यू और आर,
क्यू आर, उस छोटका त्रिभुज एक्स क्यू आर में भी है, तो ये भी एक समद्विबाहु त्रिभुज होगा। और इस कंडीशन में एक्स क्यू बराबर हो जाएगा एक्स आर की, लिख सकते कि नहीं, इसलिए आप यहाँ पर लिख सकते हैं एक्स क्यू बराबर होगा किसके, एक्स आर के, ये बराबर हो जाएगा। क्लियर हो जाएगा कि नहीं। चलो तथा, अभी सब क्लियर होगा। तथा देखिए, तथा दे रखा क्यू आर स्क्वायर था, तो इसको गुना में करके मैं लिख दे रहा हूँ, ठीक है। आगे पी आर इंटू, चलो यहाँ पर इंटू है एक्स आर, ये दिया हुआ था, ठीक है। आगे अब देखिए, आप यहाँ पर क्यू आर की जगह क्या लिख सकते हैं, क्यू आर की जगह क्यू आर की जगह आप क्या लिख सकते हैं, क्यू आर की जगह तो आप कुछ लिख ही नहीं सकते हैं, सपोर्टेड, हाँ ना, हम लोग को मेन यहाँ पर समरूप ही करना पड़ेगा। देखिए एक काम करते हैं, देखो एक काम करते हैं, ये क्यू आर को एक रहने दो, और एगो यहाँ पर जो आपको जो क्या लिखे हुए हैं, पी आर इंटू एक्स आर, पी आर इंटू एक्स आर, देखो तो क्यू आर, देखो क्यू आर बटा, अगर हम कर देते हैं क्यू आर बटा क्यू आर बटा आर पी, चलो ठीक है मान लेते हैं आर पी, मान लेते हैं ये वाला क्यू आर बटा आई पी आर इधर ले लो, तो क्यू आर बटा इसको पी आर इधर ले लाते हैं, क्लियर, चलो रहने दो। और यहाँ पर एक्स आर है, तो ये एक्स आर बटा क्यू आर कर लो, एक्स आर बटा क्या हो जाएगा क्यू आर, सिंपल है, ठीक है। और एंगल इसमें दोनों उभयनिष्ठ हो जाएगा, लेकिन बड़का छोटका त्रिभुज होना चाहिए बॉस, तभी हो पाएगा, नहीं तो नहीं हो पाएगा। देखिए तो देखिए क्यू आर बटा पी आर, गुड, ठीक है, एक छोटका त्रिभुज में एक बड़का त्रिभुज में, ठीक है। यहाँ पर फिर एक्स आर बटा फिर क्यू आर, फिर छोटके बड़के में है, और ये दोनों में उभयनिष्ठ, तो त्रिभुज समरूप हो जाएगा। तो चलते हैं त्रिभुज पी पी क्यू आर तथा पी क्यू आर तथा क्या हो जाएगा क्यू पी क्यू आर, इसी के हिसाब से लिखना चाहिए था त्रिभुज ना। देखिए तो पी क्यू आर चल गए, और अब चल रहे हैं किस में, यहाँ पर देखिए क्यू आर है, इसी के हिसाब से त्रिभुज लिखिए क्यू आर फिर पी आर हो जाएगा, इसी के हिसाब से लिखिए तो त्रिभुज क्यू आर फिर एक्स लिख लीजिए, क्यू आर एक्स, फिर तथा चलिए त्रिभुज बड़का में पी आर क्यू में, ये देखिए, तो इसमें चलिएगा तो ये वाला चीज़ तो लिखा ही जाएगा क्यू आर बट्टा, देखिए पी आर, बड़ा सिंपल से, बराबर एगो देखिए एक्स आर और आर क्यू, एक्स आर एगो आर क्यू, और दोनों को बीच का एंगल बराबर हो जाएगा, यानी कि एंगल आर बराबर एंगल आर। तो इसीलिए त्रिभुज कौन सा क्यू आर एक्स समरूप हो गया त्रिभुज, वो सॉरी दिख नहीं रहा था, सॉरी त्रिभुज हो जाएगा पी आर क्यू समरूप। कैसे हो जाएगा, तो आपका हो जाएगा साइड एंगल साइड, ठीक है ना, समरूपता से हो जाएगा, साइड एंगल साइड समरूपता से हो जाएगा, ये समरूपता से। और ये त्रिभुज जब समरूप हो गया तो इसके भुजाएं समानुपाती हो जाएगा कि नहीं, तो इसीलिए आपको इसका हो जाएगा क्यू आर बट्टा क्या लिख सकते हैं पी आर बराबर आर एक्स बट्टा क्या लिख सकते हैं आर क्यू, है ना, बराबर क्यू एक्स बट्टा क्या लिख सकते हैं पी क्यू लिख सकते हैं कि नहीं, इस तरह से, बड़ा आसान है लिखना। चलो अब देखो तो यहाँ पर इसको ऐसे लिख सकते हैं क्यू आर बट्टा, ध्यान से देखना, इसको क्यू आर बट्टा ये लिख दे पी आर, और आपको ये लिख दो क्यू एक्स बट्टा पी क्यू, क्लियर। आगे देखो क्यू आर बट्टा पी आर और क्यू एक्स, पी क्यू किसके बराबर है, दिया है किसके बराबर, पी क्यू दिया पी आर के, तो यहाँ पर आप पी आर लिख सकते हैं, आप कॉस लिख सकते हैं, और पी आर से कट जाएगा, तो आपका क्यू आर बराबर क्या आएगा क्यू एक्स आएगा, बोलिए ये आएगा, ये तय करेगा। और क्यू आर बराबर क्या आ गया आपका क्यू एक्स, क्यू आर बराबर क्यू एक्स, और क्यू एक्स किसके बराबर है, हमको क्या सिद्ध करना है, हमें तो यही सिद्ध करना है शायद, देखो सिद्ध करना है कि क्यू एक्स बराबर क्यू आर आना चाहिए,
तो क्यू एक्स बराबर तो क्यू आर आई गया लगता है ना। हाँ सिद्ध तो हो गया, ये आपका प्रूव्ड हो गया। देखिए बड़ा सिंपल था, कोई हार्ड नहीं था, ठीक है ना। थोड़ा सा दिमाग लगाना था। आई होप कि आपको समझ में आया होगा, ठीक है। चलिए अब क्वेश्चन नंबर 21 को ध्यान से देखिए। 21 को देखिए, 21 कैसे बनेगा उसको ध्यान से देखिए। देखिए 21 का सलूशन करते हैं। देखिए कहता दिए गए चित्र में सी एम और आर एन त्रिभुज इतना की माध्यिका है। तो माध्यिका है तो दोनों बराबर भागों में बढ़ जाएगा कि नहीं। सिंपल दाम लिख दो। अगर ये सी एम माध्यिका है, सी एम तथा आर एन माध्यिकाएँ हैं, और जब माध्यिकाएँ होगी तो तुम ऐसे तुम डायरेक्ट लिख दो। सी एम बराबर में क्या लिख दो, ए एम बराबर एम बी बराबर जो होगा पूरा का आधा हो जाएगा ए बी का। क्लियर। और इसके अनुसार लिखिएगा क्यू एन बराबर एन पी पूरा आधा का हो जाएगा बराबर क्यू पी के। क्लियर। ये इतना तो आपको पता ही होगा। तो सिद्ध करे कह रहा है कि त्रिभुज ए बी सी, कौन सा, ए बी सी समरूप होगा। सॉरी यदि दिया हुआ है, चूंकि दिया है, ये तो दिया है, चूंकि दिया है, क्या दिया, त्रिभुज ए बी सी समरूप त्रिभुज पी क्यू आर। और ये जब दिया हुआ है तो हम लिख सकते हैं यहाँ पर ही कि जब त्रिभुज समरूप होते हैं तो उनके संगत भुजाएं अनुपात बराबर होता है। तो ए बी बटा पी क्यू और ये बी सी बटा, यहाँ पे लिख सकते हैं क्यू आर। ये तो दिया हुआ है तो यहाँ पे लिख सकते हैं ए सी बटा पी आर। और साथ में इसका सारा कोण भी आप बराबर लिख सकते हैं। एंगल आपस में, एंगल भी संगत कोण आपस में बराबर। तो एंगल ए बराबर एंगल पी, एंगल क्यू बराबर एंगल आपका बी, और एंगल आपका हो जाएगा सी बराबर एंगल आर। ये आपस में बराबर हो जाएगा। यहाँ पर कॉमन सेंस लगाना था। चलिए हमको सिद्ध करना है पहला में त्रिभुज ए एम सी समरूप होगा त्रिभुज पी एन आर। ये सिद्ध करना है। तो इसी त्रिभुज में चलो ना, चलते त्रिभुज ए, देखिए ए एम सी तथा त्रिभुज पी एन आर, ये चलना है। इसमें चलते हैं, इसी में चलो जिसमें कर रहा है। तो ध्यान से यहाँ पर आपको ध्यान से देखना पड़ेगा। ए एम सी, देखिए ए एम सी, और आपको देखना पड़ेगा पी एन आर। अगर मैं आपको कहूँ, देखो अगर मैं कहूँ यहाँ पर आप ये ले लीजिए तो ए बी वाला ले लीजिए और ए सी वाला उठा लीजिए, क्योंकि यहाँ ए सी आएगा। ये त्रिभुज और ये त्रिभुज करा ना, तो ए सी और ए बी वाला, ए बी और ए सी वाला उठा लीजिए। तो इसको ध्यान से देखिएगा तो ए बी बट्टा पी क्यू बराबर ये ए सी बट्टा पी आर है। हाँ बोलो, है कि नहीं। तो ए बी की जगह आप क्या लिख सकते हैं, ए बी की जगह यहाँ पे लिख सकते हैं ए एम के हिसाब से 2m, बोलिए 2am, और नीचे पी क्यू का, और पी क्यू की जगह क्या लिख सकते हैं, पी क्यू की जगह देखिए तो पी क्यू की जगह क्यू एन लिख सकते हैं। क्यू नहीं, किस में लिख सकते हैं, इस त्रिभुज में ना, तो क्यू पी नहीं सॉरी 2np लिख सकते हैं, 2np लिख सकते हैं क्या। और इस हिसाब से बराबर यहाँ पर क्या लिखिएगा, ए सी बट्टा पी आर लिखिएगा, और ये से एक काट दीजिएगा। तो आपका ये ए एम बट्टा जो एन पी है, ये जो तुम्हारा, सॉरी कुछ दिख नहीं रहा है, सॉरी गलती हो गया। देखो अब ये ए एम बट्टा यहाँ से 2 से 2 कट गया, तो ए एम बट्टा एन पी बराबर ए सी बट्टा क्या आ जाएगा, ये पी आर आ जाएगा। क्लियर। और एंगल, और दोनों में तो ये एंगल तो आपस में बराबर दिया हुआ है, चूँकि क्या है समरूप पहले था ना। देख लो, एंगल ए बराबर एंगल पी नहीं है, वैसे दिया था। एंगल ए बराबर एंगल पी तो होवे करेगा, एंगल ए बराबर एंगल पी तो होवे करेगा। चलिए देखिए आगे। तो इस त्रिभुज में चलिएगा तो हम लिख सकते हैं यहाँ पर इसे, इस वाला से ए एम बट्टा एन पी बराबर लिख सकते हैं ए सी बट्टा पी आर, तथा इसका एंगल कौन बराबर होगा, सी बराबर एंगल, सी बराबर नहीं, एंगल ए बराबर एंगल पी। तो इस तरह से आपका त्रिभुज ए एम सी समरूप हो जाएगा त्रिभुज पी एन आर का। कैसे हो जाएगा, तो साइड एंगल साइड समरूपता कसौटी से पहला प्रूव हो गया। क्लियर, ये आपका प्रूव हो गया। और दूसरा प्रूव कर रहा है मेरा कि सी एम बट्टा आर एन। हमको तो लगता है सी एम बट्टा आर एन यहाँ से निकल जाएगा, दूसरा यहाँ से प्रूफ हो जाएगा। देखिए सब समरूप हो गया तो इसको नहीं लिख सकते हैं एन सी बट्टा एन आर, बोलिए तो। और यहाँ से नहीं लिख सकते हैं ए सी बट्टा, क्या लिख सकते हैं, ए सी बट्टा पी आर लिख सकते हैं कि नहीं, ए सी बट्टा पी आर। अब ध्यान से इसको देखिए, ये एम सी बट्टा एन आर तो रहने दीजिए, और ए सी बटा पी आर किसके बराबर दिया हुआ है, ए सी बटा पी आर ए बी बटा पी क्यू के। तो आप यहाँ पर ए बी बटा पी क्यू भी लिख सकते हैं। इस तरह से ये भी आपका प्रूव्ड हो गया। क्लियर, दूसरा भी प्रूव्ड हो गया। अब आपका तीसरा प्रूव करना है ना, तो तीसरा प्रूव करने के लिए तीसरा त्रिभुज में, यानी कि ये दोनों त्रिभुज क्या रहा है देख लीजिए। देखिए सी एम बी, ठीक है, और आर एन क्यू, तो बड़ा आसान है। अब देखिए तक आपकी ये दोनों ले लीजिए, कौन सा, देखिए
आपकी ये वाला ले लीजिए ना, BC वाला, BC और फिर AB आपकी ये ले लीजिए, यानी कि AB रहने दीजिए, AB बटा PQ बराबर बराबर कुछ हो जाएगा, लिख लीजिए BC बटा QR, ये दोनों ले लीजिए, इसी से काम चल जाएगा। देखिए कैसे चल जाएगा, देखिए आप यहाँ पर ही AB को क्या लिख सकते हैं, AB को BM के रूप में AB को लिख सकते हैं 2BM, तो यहाँ पर मैंने लिख दिया 2MB या फिर BM, और PQ को लिख सकते हैं QN 2QN, क्लियर। और ये BC बटा ये QR रहने दीजिए, और ये 2 से 2 काट दीजिए, तो आपका हो जाएगा MB बटा QN, सॉरी दिख नहीं रहा, आपका NQ बराबर यहाँ पर BC बटा क्या हो जाएगा QR, हो जाएगा कि नहीं। तो ध्यान से देखिए, जो ये आपका जो देख रहे हैं MB बटा QN और BC बटा QR, और ये बीच का एंगल भी आपस में बराबर है, देखो दिया हुआ था Q बराबर B, तो ये दोनों त्रिभुज में चलेंगे तो ये चीज़ वो मिल गया, तो यानी कि त्रिभुज आपका कौन सा त्रिभुज में सिद्ध करके कह रहा था, CMB तथा त्रिभुज RNQ में देख रहे हैं कि हमको MB बटा क्या मिल गया QN, चलो ठीक है भाई, और BC बटा क्या मिल गया QR, और ये एंगल आपस में बराबर है, B बराबर Q, एंगल B बराबर एंगल Q, तो दिया हुआ था ऊपर ही है, तो इसीलिए आपका ये त्रिभुज जो होगा CMB वो आपका समरूप हो जाएगा त्रिभुज किसके, बोलिए किसके हो जाएगा, RNQ के। कैसे हो जाएगा, साइड एंगल साइड समरूपता कसौटी से हो जाएगा। आई होप कि आपको समझ में आया होगा, फिर से देखिएगा आपको तो समझ में आ गएगा, ठीक है ना। तो ये आपका क्वेश्चन नंबर 21 का मैंने सोल्व कर दिया। चलिए आप क्वेश्चन नंबर 22 की तरफ देखिए। क्वेश्चन नंबर 22 में कहता है कि बगल के चित्र में समांतर चतुर्भुज ABCD एक समांतर समचतुर्भुज दिया हुआ है, समांतर समचतुर्भुज, और ABCD का विकर्ण BD, ठीक है ना, रेखाखंड AE रेखाखंड को F बिंदु पर प्रतिच्छेद करता है, जहाँ E जो है वो BC भुजा पर मिलती है। चलो ठीक है, तो दिखाना हमको DF इंटू FE और फिर BF इंटू FA दिखाना है। चलो सिद्ध करते हैं। देखो कोई बड़ी बात नहीं, सिंपल सी चीज़ है, लेकिन ध्यान में बस हमको ये याद रखना है कि जो तुमको जो दिया गया ना, ये समांतर समचतुर्भुज दिया गया ABCD, यहाँ पर ये लिखना पड़ेगा, चूँकि दिया है ABCD एक पैरेललोग्राम है, इसे बोलते हैं पैरेललोग्राम समचतुर्भुज है। चलो पैरेललोग्राम समचतुर्भुज है, बस इतना ही रख दे, और सिद्ध करना है DF इंटू FE बराबर होगा BF इंटू FA, क्लियर। तो एक काम करिए, दोनों त्रिभुज को कर दीजिए समरूप, आपका हो जाएगा। चलिए देखिए, चलते प्रमाण में, चलते त्रिभुज DFA दिखाई दिया, DFA इस त्रिभुज में, और फिर चलिए BF इस त्रिभुज में, तथा चलिए त्रिभुज BFA में। देखिए क्या इसमें एंगल 3 बराबर एंगल 4 होगा, एंगल 3 बराबर एंगल 4 कैसे, सम्मुख कोण से, बोलिए सम्मुख कोण से बराबर हो जाएगा कि नहीं, सम्मुख कोण से, गुड। तथा लिख सकते हैं एंगल 1 बराबर एंगल 2, एंगल 1 बराबर एंगल 2 तो लिख ही सकते हैं ना, एंगल 1 बराबर एंगल 2 तो लिख ही सकते हैं, कैसे नहीं लिख सकते हैं। ABCD एक क्या, एक प्रकार की समांतर चतुर्भुज, तो दोनों पैरेलल रेखा होगा, और पैरेलल रेखा तो एक तिर्यक रेखा का काम कर रहा होगा, और इस कंडीशन में ये एक एकांतर अंतर का युग्म होगा, बोलो तो 1 बराबर 2 तो बराबर हो जाएगा ना। तब ऐसे नहीं जा सकते, तो इस त्रिभुज में देखिए ये वाला तो कम से कम बराबर तो होगा, ये वाला एंगल ये वाला भी एंगल बराबर हो जाएगा आपस में, क्योंकि ये पैरेलल रेखा होगा और ये एक प्रकार की तिर्यक रेखा होगी, तो ये दोनों कोण आपस में बराबर होगा, यही वाला ले लीजिए। तो एंगल B बराबर एंगल कौन सा हो जाएगा, सॉरी एंगल D बराबर, इसमें तो D है ना, तो एंगल D बराबर एंगल B कैसे, एकांतर अंतः कोण से, एकांतर अंतः कोण से। अब ये कैसे हो गया, क्योंकि ये ABCD एक समांतर समचतुर्भुज दिया था, तो ये दोनों पैरेलल, एक DB एक तिर्यक रेखा काम करेगा, इसीलिए हम लिख सकते हैं त्रिभुज DFA समरूप हो गया त्रिभुज BFA के। कैसे, दो का प्रयोग किया, एंगल ऊपरी में समरूपता से, क्लियर।
और जब समरूप हो गया तो इसीलिए आपको उसके संगत कोण आपस में बराबर, संगत भुजाओं का अनुपात बराबर। तो डी एफ बट्टा क्या हो जाएगा बी एफ, और इस तरह से एफ ए बट्टा हो जाएगा आपका बी एफ, यहाँ पर बी एफ ई हो जाएगा, त्रिभुज गलती नाम दे दिए, बी एफ ई, यहाँ पे बी एफ ई हो जाएगा। तो एफ ए बटा क्या हो जाएगा एफ ई, और एक हो जाएगा आपका डी ए बटा बी ई हो जाएगा। क्लियर? डी दोनों को लीजिए, इसकी ज़रूरत है। तो डी एफ बटा बी एफ बराबर एफ ए बटा एफ ई, तिरछा तिरछी गुना कर दीजिए, तो डी एफ गुना एफ ई, और इसको गुना उसमें कर दीजिए एफ ए गुना बी एफ, और यही तो आपका प्रूफ करना था। देख लीजिए, सेम टू सेम प्रूफ करना है, सिद्ध करना में। देखिए डी एफ इंटू एफ ई, आगे कि नहीं। चलिए अब क्वेश्चन नंबर हम लोग चलते हैं। देखिए क्वेश्चन नंबर 23 में कहता है कि दिए गए चित्र में डी ई एफ जी एक वर्ग है, यानी कि इसकी चारों भुजा आपस में बराबर होगा। लिखते जाते हैं जो जो दिया हुआ है। चूँकि दिया है डी ई एफ जी एक वर्ग है, और जब ये वर्ग होगा तो इसके चारों भुजा आपस में बराबर होगी। वर्ग की चारों भुजा आपस में क्या होता है बराबर। तो डी ई बराबर ई एफ जी बराबर जी डी, आपस में चारों भुजा बराबर कर दिए। और बी ए सी एक समकोण त्रिभुज है, बी ए सी 90 डिग्री वाला है। चलो भी ठीक है भाई। तो दिखाना इतना, सिद्ध करना है कि डी ई स्क्वायर बराबर बी डी इंटू ए सी, यानी कि बी डी इंटू सी, ई वाला देखो, ई वाला बी डी इंटू ए सी, यानी कि ये दोनों त्रिभुज को कर देना हम लोग को समरूप। अब दिमाग लगाना पड़ेगा कि होगा कैसे। देखिए मान लेते हैं कि आपका 90 डिग्री दिया हुआ है, तो ये आपका मान लो तो थीटा, तो ये आपका थीटा तो बता सकते, ये वाला कितना होगा सिर्फ 2 का एंगल, तो ये आपका हो जाएगा 90 माइनस थीटा। क्लियर होगा कि नहीं। जब ये थीटा और ये आपका 90, तो सिर्फ 1 कितना हो जाएगा, तो 90 माइनस थीटा हो जाएगा, और ये 90 बस हो गया। और का 2 युग तो करना था। चलिए और का प्रमाण में, तो प्रमाण में चलते हैं। चूँकि त्रिभुज, देखिए ध्यान से चलते, त्रिभुज किसमें ऐसे चलिए, संगत लेके चलिए। देखिए बी डी जी तथा त्रिभुज, देखिए बी में कितना लीजिए 90 माइनस थीटा लिए थे, तो 90 माइनस थीटा यहाँ पर ही है, तो एंगल एफ से लेंगे, और फिर यहाँ पर डी 90 लिए थे, हम फिर ई लेंगे, फिर ई, फिर सी में चलेंगे, तब लिखेंगे एंगल, लिखेंगे बी बराबर एंगल एफ कितना, यहाँ पर भी 90 माइनस थीटा, तो 2 भी 90 माइनस थीटा, यानी कि एंगल 1 बराबर एंगल 2 जो है वो मेरा 90 माइनस थीटा है। क्लियर। और तथा हम लोग लिख सकते हैं एंगल डी बराबर एंगल ई 90 डिग्री। क्लियर, लिख सकते कि नहीं। और जब ये 90 डिग्री हो जाएगा तो इसीलिए दोनों त्रिभुज समरूप हो जाएगा। तो त्रिभुज बी डी जी समरूप त्रिभुज एफ ई सी। कैसे, तो आपका हो जाएगा एंगल उपरिमेय समरूपता से, 2 को हमने एंगल का प्रयोग किया, तो उपरिमेय समरूपता से समरूप हो गया। तो इसीलिए आपको यहाँ पे लिखिएगा बी डी बट्टा संगत भुजा का अनुपात एफ ई बराबर लिखिएगा डी जी बट्टा ए सी, होगा कि नहीं। और इसी प्रकार से आप लिखिएगा बी जी बट्टा एफ सी। बोलो, तो इसको तो कोई ज़रूरत नहीं, सिर्फ इस दोनों को ज़रूरत है, ये दोनों को ले लो। तो बी डी बट्टा एफ ई बराबर डी जी बट्टा ए सी, तिरछा तिरछी गुना कर सकते हैं, तो बी डी इंटू क्या आ जाएगा यहाँ पर ए सी, और इसको इसमें गुना कर देते हैं एफ ई इंटू क्या आ जाएगा डी जी। तो यहाँ पर आपको ध्यान से देखना है कि आपको क्या करा, आपको सिद्ध करना है डी ई स्क्वायर बराबर बी डी इंटू ई सी। तो बी डी इंटू ई सी तो आया, लेकिन एफ ई इंटू डी जी आया, तो थोड़ा दिक्कत हो गया कि नहीं। देखिए तो सीधे मुझे क्या करना, सीधे सिद्ध करना है डी ई स्क्वायर बराबर बी डी इंटू ई सी। तो बी डी इंटू ई सी आया, लेकिन यहाँ पर एफ ई इंटू डी जी आ गया। तो आपको हम ध्यान में रखना था, हम ये बात बताए थे, आपको ध्यान में रखिएगा तो आपका हम सिद्ध हो चुका है। यहाँ पर देखिए एफ ई किसके बराबर है, एफ ई डी के, तो मैं यहाँ पर डी लिख सकता हूँ। और डी जी भी किसके बराबर है, डी के सब आपस में बराबर, यहाँ पे भी डी लिख सकते हैं। तो क्या इस तरह से सिद्ध नहीं हुआ, सॉरी इस तरह से क्या आपका सिद्ध नहीं हुआ, डी ई डी यानी कि डी ई स्क्वायर बराबर बी डी इंटू ए सी। बोलिए, प्रूफ नहीं हुआ, प्रूफ तो हो गया, बड़ा सिंपल था। ठीक है, तो चलिए अब क्वेश्चन नंबर हम लोग चलते हैं 24 में। तो
अब हम लोग क्वेश्चन नंबर 24 को अगले वीडियो पार्ट में देखेंगे, ठीक है। अब इतने रहने देते हैं, ठीक है। तो अगर मेरे यूट्यूब चैनल से फिजिक्स विद एसएस फिजिक्स सर से हेल्प होता है तो ज़रूर यूट्यूब चैनल को सब्सक्राइब करना, शेयर करना, ठीक है। और किसी तरह से क्या अगर आपको दिक्कत होता है तो कमेंट्स ज़रूर करें, मैं उस कमेंट्स का रिप्लाई ज़रूर दूंगा, ठीक है। तब तक के लिए मिलते हैं अगले वीडियो में। ओके, गुड बाय।